भाई मेरे नेटवर्क मार्केट ऐसा एक समुंदर है नू, जहाँ पे बाल्टी नहीं पूरी नली बिछा सकते हो, पूरी वर्ल्ड की नली बिछा सकते हो। और अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ यूनिक सीखना है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप 15 साल से लेकर कितनी ऊपर जा सको, पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो मेरे कहने से। मतलब पैसा मत कमाओ, वहाँ से सीख लो। आप वहाँ से जो सीखते हो ना, वो कहीं आपको सिखाई नहीं जाता। सारी चीज़ें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने की मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बेबी आपने खाना खाया? बेबी आप टाइम से घर आ जाना। हाँ बेबी, हम कल मूवी देखने चलेंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें करने की एज में जब कोई बंदा, कोई लड़का एक फैसला लेता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने माँ बाप से हट करके खुद पे सेल्फ डिपेंड बनना है, मुझे अपने माँ बाप को वो सारी खुशियाँ देनी है जो वो डिजर्व करते हैं। बोलते हैं ना कि हमारी माँ हमको 9 महीने अपने कोख के रथ में रखती है, उसके बाद हमारे माँ बाप हमको बड़ा करते हैं, उसके बाद हम किसके पीछे भागते हैं? एक बेबी के पीछे। किसके पीछे भागते हैं? दोस्तों के पीछे। किसके पीछे भागते हैं? पार्टी शार्टी के पीछे। जिस टाइम पे हमको स्ट्रगल करना चाहिए, जिस टाइम पे हमको अपना जीवन बनाना चाहिए, उस टाइम पे ही हम मस्तियाँ करते हैं। आज मैं आपको बताऊं, मैं हूं दिल्ली के फरीदाबाद इलाके में, जहां पर मैं आपको मुलाकात करना चाह रहा हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी से। सर के बारे में बताओ, सर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है मेरे भाई। मात्र 16 साल की एज में सर ने एंटरप्रेन्योर का बिजनेस अपना स्टार्टअप किया। सर के बारे में बताओ, मैं पहला ऐसा नहीं हूं जो इनका इंटरव्यू कर रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा, सर का इस इंटरव्यू बहुत बड़े बड़े लोग कर चुके हैं। अगर मैं आपको बात करूं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, आप सब लोग जानते हो कि जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, मिस्टर विवेक बिंद्रा सर ने इनके ऊपर केस स्टडी की है। ऐसी क्या खास बात है, ऐसा क्या कर दिया इस लड़के ने मात्र 16 साल की उम्र में कि इतने बड़े बड़े लोग आज इनके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। ये सारी चीजें आज इनसे जानने की बहुत बहुत स्वागत है दीपक सर आपका। थैंक यू सो मच सर। सोवित सर, जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला सवाल रहेगा, इतनी कम एज है आपकी, 16 साल आपकी एज है ना, 11th में आप अभी हैं। इतनी कम एज में आपने स्ट्रगल वाली लाइफ चूज करने का फैसला क्यों लिया? सर आई थिंक मुझे मतलब शुरुआती में जो सोशल मीडिया का जमाना, बच्चे उस पर रील देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि तो सोशल मीडिया का ना, जो मतलब कहते हैं ना, अगर आपको कुछ बनना, कुछ सीखना है, एक तो स्कूल लाइफ में सीख सकते हो, स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज में आप कुछ नहीं सीखते हो। क्योंकि स्कूल जो लाइन होती है ना, जो स्कूल हमें, जो माता पिता और हमारे टीचर होते हैं 12th क्लास, वहाँ तक हम बहुत अच्छा सीख सकते हैं। बट मतलब वो हमको स्टेबल कर देते हैं, बहुत हमें स्टेक करते हैं, हमें गाइड देते हैं। क्योंकि एक तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स होते हैं, दूसरा हमारे टीचर, जो 12th तक हमें बहुत गाइड करते हैं। बट उस कॉलेज के बाद ना हमें कोई गाइड नहीं करता। ऑलरेडी हम सेल्फ डिपेंड, जो हमें करना हम खुद करते हैं। लड़कीबाजी करना, कुछ भी करते हैं हम अपने आप पे करते हैं। बट मुझे ना कुछ अलग से करना था। आई थिंक जो मुझे स्कूल से गाइड मिला, माता पिता का मुझे सपोर्ट मिला, सबका मिला। बट सोशल मीडिया का मैंने देखा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, रील देखते हैं, टिकटॉक, मतलब टिकटॉक का चला के। बट इंस्टाग्राम की जो लड़कियां मतलब अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मुझे जो आज के बच्चे, अगर एक वर्ड में कहा जाए, मोह माया में फंस जाते हैं इंस्टाग्राम पे। बट मुझे 16 से अब 20 की, जो 25 की एज होती है, बच्चे उस पर बिगड़ जाते हैं, बिगड़ने की उम्र होती है। बट मुझे उन बच्चों को ना एक सेल्फ डिफेंस बताना, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग कर अपने आप, कैसे अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। मुझे इस बात पर अपने मैं वर्क कर रहा हूँ। और 17 से 18 जो बच्चे होते हैं, इस पे मतलब बिगड़ने की उम्र होती है, इस पे कोई रोक नहीं सकता। अगर इसमें बिगड़ गए तो समझो उनकी जिंदगी बेकार है। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ सर आपने बताई। इतनी कम एज में आप इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें देख करके। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे लोग जानते हैं विवेक बिंद्रा सर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, उन्होंने आपके ऊपर केस स्टडी बनाई, उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या रही है सर? सर उसकी बैक स्टोरी, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जितने भी हमारे देश के मोटिवेशन स्पीकर संदीप, मैं सोनू शर्मा, हर्षवर्धन, पुष्कर राठा को, विवेक बिंद्रा जी, कुछ मैं उनके अंदर कुछ सीखा जो मतलब पीछे से एक कहते नहीं, सोते हुए इंसान को जगा देते। मतलब एक दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो सोते हुए इंसान, एक तो मतलब सो रहा बट नखड़े कर रहा, उसको इंसान कोई ना जगता। विवेक बिंद्रा जी ऐसे हैं जो सोते हुए इंसान को ना मोटिवेट कर सकते हैं, वो अपनी फील्ड में धुरंधर बना सकते हैं। विवेक बिंद्रा जी को मैं ऑलरेडी उनकी कंपनी में एक बिजनेस पार्टनर हूँ। और आप उनके बिजनेस पार्टनर हैं? यस, मैं उनके बिजनेस पार्टनर हूँ। लगभग आई थिंक मुझे 1 साल हो गया, लगभग 20 से 25 लाख का मैं उनकी कंपनी में काम कर चुका हूँ। आई थिंक मैं जब 10th क्लास में था और अच्छी खासी लर्निंग में करता हूँ। और आज मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें विवेक बिंद्रा जी मेरे चैनल पर खुद आ चुके हैं। आपके चैनल पे आ चुके हैं वो? जी, मेरे चैनल का नाम है IBC दीपक यादव नाम है। और मेरे टॉप ऑल इंडिया में 200 रैंक आती है उनकी, पूरे वर्ल्ड इंडिया में। उनकी कंपनी में आई थिंक 80,000 85,000
पार्टनर हैं, बस मेरा जो रैंक आता ना ऑल इंडिया में 200 185 के अंडर में आता है। बहुत अच्छा लगा सर ये सारी चीज़ सुन करके। अच्छा, जिस तरीके से आज आपके अंदर नॉलेज का भंडार भरा हुआ है, जिस तरीके से आज आप धारा प्रवाह लोगों के सामने बोल पा रहे हैं बिना किसी झिझक के, अगर हम देखें आपके जैसे 11th क्लास के 12th क्लास के लड़कों को, बच्चों को खड़ा कर दे और बोल दे कि सर आप अपनी मातृभाषा के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में 5 मिनट बोल दो, उनकी जबान लड़खड़ा जाती है। आज आप जो इतना धारा प्रवाह बोल पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या आपको स्कूल में सीखने को मिली या फिर आपको बिजनेस सेक्टर में आने के बाद पता चला? देखो सर, सीखने के लिए ना हम कहीं भी सीख सकते हैं। सीखने की जो चीज़ होती है ना, हम एक अनपढ़ से सीख सकते हैं, एक जो घर के माता पिता उनसे भी सीख, बट नो हमारी जो इन्वायरमेंट और हम उठते बैठते कहाँ, वहाँ पे मायने रखता है। अगर आप जिसके साथ बैठोगे उससे मैं सीख जाओगे। आई थिंक अगर एंटरप्रेन्योर के साथ बैठोगे, एंटरप्रेन्योर की लाइक, अगर नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के पास बैठोगे, आपके ड्रीम बड़े बड़े। हमारी गांव की जो होती है, कहते हैं छोटी सोच और पैर की मोह इंसान को कभी आगे नहीं जान देती है। बट नो आप अगर आप मान चलो आपको गाड़ी लेनी है, BMW लेनी है, तो किससे राय लोगे? जिसके पास है उसको ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। अगर आप साइकिल में आपसे पूछो साइकिल, तो आप उससे इससे बता सकते हैं साइकिल इसमें यूनिक चीज़ है। आप उससे सलाह लो जो अपने फील्ड में एक मास्टर है या फिर उसकी तरफ बढ़ रहा है, उससे सलाह लो जो आज दुनिया को चला रहा है, जो बड़े बड़े अलग अलग एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग दे, मतलब उससे सीखो जो कुछ अपने लाइक में। हमारे जिसको बिजनेस करते बताओ किससे सीखते? हमारे देश के जो व्यापारी हैं, चाचा मौसा ताऊ फूफा सीखते, जो जिनको कोई सहू ढंग नहीं है, कुछ नहीं आता, वो 2-3-4 की महीने के लाते हैं, बिजनेस करते हैं, ठप हो जाता, बंद कर देते हैं, भैया बिजनेस मत करियो। बिजनेस का ज्ञान देने लग जाते हैं कि हमने भी किया है, जितनी तेरी उम्र है उतनी हमारी कमर है, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, वो बिजनेस नहीं करते, वो आपको मेरे देखा देखी स्टार्ट कर देते, बट फेल हो जाते हैं, फिर वो 10-15 हज़ार की नौकरी करते, बीटेक डिप्लोमा ITI क्या करके। बहुत सही चीज़ सर आपने बताई, बिना नॉलेज के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं। सर जैसा मैं देख पा रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप धारा प्रवाह इतनी अच्छी चीज़ें बता पा रहे हैं। जैसा आपने बातचीत के दरमियान एक बीच में वर्ड का यूज़ किया जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? आप भी जानते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग सर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला बिजनेस होता है। आपके ऊपर केस स्टडी बन चुकी है, इतने बड़े बड़े लोग आपका इंटरव्यू वगैरह कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सच में लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं? क्या नेटवर्क बना करके सच में कोई इंसान अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है या फिर नहीं? भाई मेरे नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक समुंदर है ना, जहाँ पे बाल्टी नहीं पूरी नली बिछा सकते हो, पूरी वर्ल्ड की नाली बिछा सकते हो। और अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ यूनिक सीखना है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप 15 साल से लेकर कितनी ऊपर जा सको, पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो मेरे कहने से। मतलब पैसा मत कमाओ, वहाँ से सीख लो। आप वहाँ से जो सीखते हो ना, वो कहीं आपको सिखाई नहीं जाता। सारी चीज़ें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने की मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सर जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, आज मैं देख पा रहा हूँ इतने बड़े बड़े बिजनेस के धुरंधर अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं उसमें पॉजिटिव। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ना कुछ चीज़ें इतनी पॉजिटिव हैं, तो आज कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे आपके जैसे यूथ्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि उनका कारण क्या लगा? क्या उनका खुद का स्वभाव, उनका खुद के नेचर की वजह से वो फेल हुए, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड बेकार है इस वजह से फेल हुए? मैं ये कह, नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कंपनी फ्रॉड स्कैम, ये आजकल देखते हैं यूट्यूब पे, भैया उसने इस कंपनी ले भाग गया, ये भाग गया। मतलब कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं होती। फ्रॉड नो ये होते हैं, इंसान उसको कंपनी को काम कर नहीं पाता। मेन चीज़ ये मायने ही रखता आप उस काम को कैसे करते हो, मायने ही रखता आपको उस काम को कैसे करना है। देखो हम किसी कंपनी में जाते 2-3-4 महीने के लिए काम करते हैं, हम सफल नहीं होते, हम बोलते भैया ये कंपनी बेकार है, बेकार है, हम नेटवर्क मार्केटिंग बेकार, इसमें तू कभी भी नहीं जियो, फंसने का काम है, ठीक है। तो बट ना कोई भी कंपनी, अगर आप उस कंपनी को छोड़ दो, या कंपनी वो नहीं चल रही है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, भाई बढ़ रहा है आपकी वजह से नहीं, और भी लोग आ रहे हैं। बस आप तो देख के आ रहे हैं, भैया सोबी जी ने एक BMW ले ली, दीपक यादव मर्सिडीज ले रहा है, तो हम भी 2 दिन में ले लेंगे। भाई उसके पीछे का रीजन देखो ना। डॉक्टर विवेक बंदाज इतने बड़े हंसी कैसे बने, संदीप महेश्वरी इतने बड़े हंसी कैसे बने, सोनू शर्मा कैसे बने? कुछ इनके अंदर ही मेहनत किया। ऐसा नहीं सफलता एक दिन में मिलती, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। बहुत सही चीज़ सर ने बताई, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। वो जो एक बहुत कभी बहुत बड़े धुरंधर कह गए हैं कि क्या बोलते हैं, सफलता एक रात में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बात सच्चाई है, एक रात के अंदर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन उस रात को लाने के लिए आपको अपनी पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ सकती है। ये भी तो जानो ना मेरे भाई। जैसा सर ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं तो बोल देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। मैं आप लोगों से, आप जितने भी ज्ञानी लोग बैठे हुए हो, आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर किसी पड़ोसी का बेटा, आपके चाचा ताऊ फूफा का बेटा 10th में फेल हो जाए, क्या अपने बेटे को 10th नहीं पढ़ाओगे? आप पढ़ाओगे, क्योंकि आपको पता है उनका बेटा जो फेल हुआ यार, वो अपने कारण से फेल हुआ। उसके पास नॉलेज नहीं थी, उसके पास ज्ञान नहीं था, उसके पास डिसिप्लिन नहीं था, वो पढ़ता नहीं था, वो बेकार था, गीदर था वो।
नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो लोग फेल हो जाते हैं वो अपने किसी रीजन की वजह से हुए होते हैं। आपको देखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हो तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग जो अच्छा बोलते हैं वही सफल हो जाते हैं, हम सीख के पैदा नहीं हुए थे, हमने भी आने के बाद सीखा, इन्होंने भी इस इंडस्ट्री में आने के बाद सीखा, तो आप भी आ जाओ ना, सीख लो ना, सफल हो जाओ ना। सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, जैसा लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 2025 में 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है, तो इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस को फायदा होगा, है ना, ये इंडस्ट्री बहुत स्केल करेगी, है ना। तो आपको क्या लगता है कि 2025 तक में नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है? जैसे आज लोग सरकारी नौकरी को वैल्यू दे रहे हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बेटर ऑप्शन कैरियर होगा लोगों के लिए? नहीं, मैं बता दूं, आज से बहुत दिन पहले जो हमारे बाबा थे उस टाइम नौकरी पर लोग नौकरी नहीं करते थे, आपको पता, आई थिंक पता भी होगा, नौकरी लोग कहते थे भाई हम किसी की गुलामी नहीं करते, हम अपने खेती बाड़ी कर लेंगे। आप सेठ आदमी, हमारे पास 2 बीघा खेत जमीन है, 2 एकड़ 5 एकड़ 14 बीघा हमारे पास, हम नहीं करते किसी की नौकरी, गुलामी नहीं करते। आज खुद देख लो, वही लोग आज 10-15 हजार की दूसरी की नौकरी गुलामी करते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश छोड़ के ना दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं 10-15 दो अंग्रेजों की पॉलिश जूता करते हैं, वहां जाके नौकरी करते हैं। और जो इंडिया सोने की चिड़िया थी अभी भी है, बट लोग उसके वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लाइन में देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी जगह बहुत अच्छा बिजनेस भी, अगर आप वो स्टार्टअप भी कर सकते हो वो भी बहुत अच्छा है। आप अपने लिए खुद पे काम करो, अगर आप खुद पे खर्च करोगे दुनिया आपको गूगल पर सर्च करती है, ठीक है ना। बहुत सही चीज सर आपने बताई। तो आप कोई बिजनेस हो, कोई नेटवर्क मार्केटिंग हो, आने वाले 1-2 साल में ना बहुत बड़ा हस्ती होने वाली है। जो पहले नौकरी का था ना, वही लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लाख रुपए फूंकते हैं। जैसे सरकारी नौकरी में होता है ना, लोग 10-10 लाख रुपए दे देते, घर भेज देते नौकरी के, तब भी नौकरी नहीं मिल जाती है। तो लोग बताते नहीं है कि हमने सरकारी नौकरी में 10-10 लाख रुपए दिए, फिर लोग डिमोटिवेट होकर ना नौकरी करते हैं, फिर लास्ट में बताते भैया हमने तभी नौकरी के लिए 2 लाख रुपए दे दिए, बट नौकरी लगी नहीं थी। अब फिर बिजनेस में तो क्या होता, बिजनेस में कोई 50-60 हजार रुपए लगा देता ना, फिर दूसरा स्टार्ट करने जाता, भैया बोलते हुए उस कंपनी में जाइए, वो तो कंपनी स्कीम में पैसा ले लेगी, लूट लेगी। हमने भी बिजनेस किया है, आप भी बिजनेस करते हो, हम भी फंस गए, आप भी फंस जाओगे। फिर इससे ऐसे लोगों से दूर रहना, अपना 20-25 हजार कर लो, घर का गुजारा हो जाएगा। तो ऐसे लोग ना लास्ट में क्या करते हैं, वही दो बताया ना, 20-25 हजार की नौकरी करके अपनी घर के गुजारा करें। बट 20-25 हजार के लिए हम पैदा नहीं हुए, देश के अंदर में 140 करोड़ जनता प्लस है, बट ना सबके अंदर कुछ यूनिक चीजें हैं। आप उस कार्य को करो जो आपके अंदर कुछ हो रहा है, मतलब मैं कर सकता हूँ। मान चलो ये माइक है, किसी माइक को किसी ने बनाया है, टैलेंट है, किसी बच्चे ने बनाया है, वो क्यों पैदा होकर नहीं आया, ये भाई साहब पैदा होकर नहीं आया, अपनी मम्मी को, मैं भी तो मतलब लाइट जल रही है, ये स्टूडियो है, हम स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, सबने कुछ अलग अलग बनाया है, बट आप भी कुछ बना सकते, यूनिक बना दे। ऐसा नहीं कि मैं जॉब करूंगा, दूसरे गुलामी करूंगा। आप नेटवर्क मार्केट जाओ, बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर, शेयर मार्केट, कुछ भी करो मेरे भाई, आप अपने पर खुद को खर्च करोगे ना, तब भी आपकी दुनिया सर्च करेगी। ऐसे नहीं है कि आप कुछ करते नहीं हो, लोग आपको यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सर्च करते हैं, नहीं। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ सर आपने बताई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और बहुत अच्छी चीज़ सर ने बोली कि आपको अपने ऊपर खर्च तो करना पड़ेगा मेरे भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड। बोलना जी जी बिल्कुल, मैं एक बोल रहा हूँ, आज के हमारे यूथ में ये होता है, कुछ यूनिक जो ऑनलाइन चीज़ आ रही है ना, लोग कहते हैं ना भैया कोर्सेज मत लेना, वहाँ से ना वो मतलब लोग बना के कोर्सेज को प्रमोट करते हैं। और अगर बिजनेस की बात करूँ और एनएस की पढ़ाई की जब बात करूँ, बीटेक आपके जैसे उम्र के, जैसे भाई की उम्र 18-20 साल आई थिंक है, बट यहाँ लोगों ने 20-25 लाख रुपए देते हैं डिग्री के लिए। बट डिग्री क्या होती है, कुछ नहीं होता, एक टुकड़ा होता है, उससे लोग 20 से 25-30 हजार की नौकरी मिल सकती है। अगर आप 2 लाख भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 10 लाख का लाइक आदमी बन जाते हो। तो मैं ये कहूँगा अपने ऊपर खुद को पहले खर्च करो, फिर आपको दुनिया गूगल पर सर्च करेगी। बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि जैसे सर का कहने का मतलब है कि जैसे आप अपनी गाड़ी पे सर्विसिंग करवाते हो, उस पर खर्च करके उसकी मॉडिफिकेशन करवाते हो, उसी तरीके से आपको अपने ऊपर खर्च करना है, अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को बेटर करना है। जिस दिन आपने अपनी वैल्यू बना ली, पूरे वर्ल्ड में लोग आपको सर्च करेंगे, आपको फाइंड करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। सर के बारे में जितनी भी डिटेल है, क्या करते हैं, क्या कहाँ पे रहते हैं, सारी चीज़ें, ये जो बोल रहे हैं सच्चाई है या नहीं है, आप खुद इनसे कॉल करके जानिए। बारे में जानना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल IBC दीपक यादव के नाम से मुझे सर्च कर सकते हो, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि लड़का झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा, वहाँ से आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। बिल्कुल, सर का चैनल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, सर का नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इनको कॉल करो, इनको जानो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कितना सच और कितना झूठ। सर के जैसे और लोग का इंटरव्यू करवाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।